अगर आप युवा हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और आप छोटी छोटी चीज़ों में असफलता से परेशान हो जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये मैं हूँ, ये मेरी स्क्रिप्ट है और मेरी यूथ के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम की परीक्षा की पूरी तैयारी करते हैं और रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता। किसी जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए पूरी तैयारी होती है, लेकिन आप एक ही बार में रिजेक्ट कर दिए जाते हो। क्या स्थिति होती है? बहुत डिप्रेशन आता है, ऐसा लगता है कि मैं किसी लायक नहीं, मैं कैसे करूँगा, मैं शायद कर ही नहीं सकूँगा, मेरी ज़िंदगी में ऐसा किस्मत में नहीं था। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। ऐसा ही एक उस लड़की के साथ हुआ। वो केवल 18 साल की थी। उसने मन में सपने सजाए थे कि मैं स्टेज पर परफॉर्म करके लोगों की वाहवाही लूटूंगी, बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगी। बड़ी चुस्ती के साथ स्टेज पर कूद कर आई और पैर फैलाकर खड़ी हो गई। और खड़े होने के बाद जैसे ही वो बोलने वाली थी कि नीचे से जो जजेस बैठे थे उन्होंने कहा स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बस रोक दो, इसे और देखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट प्लीज। उस लड़की को इतना डिप्रेशन हुआ वहां से गई कि कम से कम मेरा कुछ एक्ट तो देख लेते, 30 सेकंड्स का भी तो देख लेते, मेरी तैयारी तो देख लेते, मैं शायद कुछ कर सकती थी। लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। पता नहीं क्यों मुझे रिजेक्ट कर दिया। ऐसा क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं दिया गया। वो बहुत परेशान होकर के डिप्रेशन में आकर के स्टूडियो से बाहर निकल गई, जहाँ उसको परफॉर्म करना था उससे बाहर निकल के चली गई। चलती रही पैदल, थोड़ी दूर जाकर वहां पर समुद्र का किनारा था, वहां जाकर बैठ गई। लहरों को देखती रही, मन में बुरे बुरे ख्याल आते रहे, सोचती रही कि मैं क्या करूं, मैं किसी जिंदगी के लायक नहीं हूँ, मैं कुछ शायद बन ही नहीं सकती, कसूर मेरा भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं है। चाची ने बहुत मुश्किल से इस बार मुझे मौका दिया था कि तुम्हारे लिए लास्ट चांस है, अगर तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो, अगर तुम इसमें फेल हो गई तो तुम्हें अपने सिर से एक्ट्रेस बनने का भूत उतारना पड़ेगा। एक्ट्रेस भी, वो लड़की बहुत परेशान थी। सोचने लगी माँ मेरी बचपन में मुझे छोड़कर चली गई, पापा थे मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत ध्यान रखते थे, फोटोग्राफर थे, फोटो खींचते थे हर जगह। लेकिन पापा क्या, बीमार रहने लगे, मैं केवल 13 साल की थी तभी मुझे छोड़कर दुनिया से चले गए। अब मैं क्या करती, मैं इन चाचा के साथ रहती हूँ, अंकल के साथ रहती हूँ, ये मुझे जैसा भी व्यवहार करने को कहते हैं, मुझे जैसे भी समझाते हैं, मुझे वैसे ही रहना पड़ता है। लेकिन मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, मैं स्टेज पर परफॉर्म करना चाहती हूँ। सोच सोच के बुरे ख्याल आने लगे, उसका दिल करने लगा कि मैं इस समुद्र में छलांग लगा दूं और अपनी जान गंवा दूं। होता है ना दोस्तों ऐसा कि कभी कभी डिप्रेशन में आके बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। उस लड़की को भी ऐसे ही कुछ ख्याल आने लगे। वो परेशान होकर के, बहुत देर दुखी होकर के वहां से उठकर चलते चलते वो किसी तरह अपने घर पहुंच गई और अपने कमरे में जाकर लेट गई। इतनी परेशान थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं। चाची को कैसे बताऊं कि मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाई, मुझे पहले 30 सेकेंड्स के अंदर कह दिया गया नेक्स्ट प्लीज, और मेरा परफॉर्मेंस नहीं देखा गया। तो तभी उसके यहाँ एक फोन कॉल आया उसके फ्रेंड का। उसने बताया कि तुम्हारे नाम का एक लिफाफा वहाँ स्टूडियो में रखा हुआ था, मैंने देखा उस लिफाफे को। अब पता नहीं क्या था। तो वो लड़की जो थी चुस्ती के साथ, उसमें जैसा लगा बिजली कौंध गई, उठी जल्दी से स्टूडियो पहुंची। स्टूडियो में जाकर वहाँ स्टेज के पास जाकर के उसने देखा टेबल पर उसके नाम का लिफाफा रखा है। लिफाफा देखकर उसके खुशी के मारे पागल हो गई, क्योंकि उसका सिलेक्शन हो गया था। और जानते हैं वो लड़की कौन थी? बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस थी। ये उसकी जिंदगी की कहानी है। उसका नाम था इंगिड बर्गमन।
वो 80s में एक्ट्रेस थी, उसको ढेर सारे अवार्ड्स मिले थे, वो वर्ल्ड फेमस थी और उसने अपनी ज़िंदगी भर बहुत काम किया, बहुत फिल्में की और बहुत फेमस एक्ट्रेस बनी, इंगिड बर्गमन। तो ज़िंदगी में दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कुछ और सोचते हैं, कहीं इंटरव्यू देते हैं और होता कुछ और है। और वो एक्ट्रेस जब थोड़ी मैच्योर हो गई तो एक जगह जूरी में उसको शामिल किया गया, वो भी जज बनी किसी प्रोग्राम की। जब प्रोग्राम की जज बनी तब उसने, जो जज उसके परफॉर्मेंस के टाइम जज था, उससे बातचीत की और उससे पूछा कि जब मैंने उस टाइम परफॉर्म किया था तो आपने मुझे 30 सेकेंड्स में रिजेक्ट क्यों कर दिया, मेरा परफॉर्मेंस देखा क्यों नहीं। तो वो हंसने लगे और कहने लगे, वाह क्या बात करती हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या, तुम्हारी अपीयरेंस, तुम्हारा खड़े होने का स्टाइल, तुम्हारा कूद कर आने का स्टाइल इतना अच्छा था कि आगे देखने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए हमने कहा कि इसे छोड़ो, इसको तो सेलेक्ट होना ही है। और हम सब जूरियर ने, जितने भी जूरी मेंबर थे, सब ने तुम्हारे लिए एक बारी में बिना परफॉर्मेंस देके हाँ कर दी थी और बाकी परफॉर्मेंस देखने में बिजी हो गई थी। तो बताइए, कभी कभी हम सच्चाई को जान नहीं पाते हैं और कभी कभी हमारी क्वालिटी दूसरे लोग एकदम से एक बारी में देख लेते हैं। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, कभी कभी ऐसी चीज़ें हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं। धन्यवाद।